अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। मैं जिस मौजू पर आज बात करना चाहता हूँ वो थोड़ा सा दिन गुज़र गए हैं उसके, लेकिन वो बहुत अहम तरीन मौजू है। कुछ दिनों पहले चेयरमैन नैब का एक स्कैंडल बाहर आया, और उस स्कैंडल के आने के बाद उसमें कई सवालात ने जन्म लिया। हमारे मुल्क में एक तमाशा सा लग गया। सोशल मीडिया पर इसकी तमाम तस्वीरें, इसकी वॉइस रिकॉर्डिंग और तरह तरह के कमेंट्स हुए। इस हद दर्जे तूफ़ान बदतमीज़ी हुई कि अल्लाह की पनाह। लेकिन इस तमाम बातों के अंदर बहुत सारी चीज़ें सामने थीं जिसके ऊपर कभी डिबेट नहीं की गई। मैं समझता हूँ कि इस पर डिबेट करने की ज़रूरत थी। ये वाक़या इतनी अहमियत का हामिल था कि इसमें से कई सवालात ने जन्म लिया था। पहला सवाल इसमें यह था, जो मेरी नज़र में वो ये था कि पाकिस्तान की इज्तमाही जो कदरें हैं वो मुझे ज़मीन बोस नज़र आईं, मुझे तबाही का शिकार नज़र आईं। यानी एक 73 साला आदमी भी बेवकूफ़ बन सकता है और वो अपने जिस्म की ख्वाहिशात को सामने रखते हुए कोई भी काम करने को तैयार हो सकता है। ये एक इंतहाई घिनौना किस्म का एक इशू सामने आया कि कोई भी आदमी चाहे किसी उम्र का भी हो, उसको किसी भी तरीके से एक 6 बच्चों की वालदा भी बेवकूफ़ बना सकती है। और इस हद तक हमारा माशरा जो है इन्हितात का शिकार हो गया। दूसरा पहलू इसमें यह नज़र आया कि एक खाविंद जिसकी 6 बच्चे थे, उसने मिल के ये प्लान किया कि उसकी बीवी जो है वो किसी भी तरीके से नैब के चेयरमैन को घेरे में लेगी और घेरे में लेकर अपने मकासद हासिल करेगी। यकीनन उसके मकसद हासिल नहीं होंगे, तभी उसने ये चीज़ें लीक की। ये दूसरा बहुत घिनौना सा सवाल और इसका जो इशू है समझ में आया। तीसरा, उस औरत को अपनी इज्जत का पास नहीं हुआ। उसने 6 बच्चों की माँ होने के बावजूद अपनी इज्जत को दाव पे लगाकर ये तमाम चीज़ें की और उसके बाद इसको लीक भी की, और उसने ज़माने में, दुनिया में अपना तमाशा भी बनवाया। ये तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट इसमें यह था कि हमारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इसको भरपूर उछाला, इस पर डिबेट की और इस पर तमाशा लगाया। ये इसका चौथा पॉइंट था। पांचवा पॉइंट ये था कि सोशल मीडिया के अंदर किसी भी शख्स ने इस माशरे की गिरती हुई कदरों की बात नहीं की, और उन्होंने इस वाक़े को मुख्तलिफ रंग देकर इस पर तमाशा लगाया। और किसी ने जनाब अली वीडियो एडिट की, किसी ने वॉइस एडिट की, किसी ने तस्वीरें लगाई, किसी ने फ़ोटो एडिट की, और तमाम जो सोशल मीडिया है वो इसी के पीछे लग गया। इससे मजमूई तौर पर कौम की हालत का अंदाज़ा हुआ। ये इंतहाई अफसोसनाक अमर है। ख़वातीन व हज़रात, हमें अपनी कौम को एक तालीम देने की ज़रूरत है, उसको एक सही रास्ते पे डालने की ज़रूरत है। अगर कहीं पर कोई गलती हुई है किसी से और किसी का कोई गुनाह आया है सामने, तो उसको उछालने की ज़रूरत नहीं है, उसको तमाशा लगाने की ज़रूरत नहीं है, उसको ड्रम बीट करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसी चीज़ें नहीं हैं कि जिसमें आदमी तमाशा लगाए। और दूसरी चीज़ ये है कि ये कौम की ज़हनी हालत का अंदाज़ा बताती है। अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ सालों के अंदर, गालिबन 10, 12, 15 सालों के अंदर सियासी कायदीन जो हैं उन्होंने भी एक तमाशा लगाया हुआ है। एक बदतमीज़ी का एक यूथ को सिखाने के लिए तरह तरह की अपनी ज़ुबान इस्तेमाल की गई है, जो एक पूरी नस्ल के अंदर सरायत कर गई है। उसमें अदम बर्दाश्त आ गई है, उनमें हौसला नहीं रहा कि जनाब अली वो अपनी राय के अलावा कोई राय सुन सकें। ख़वातीन व हज़रात, ये अच्छी बातें नहीं हैं। ये तमाम की तमाम जो हैं कौमों की तबाही का बाइस बनती हैं।